बंदर मुझ पर झपट पड़ा। उसी वक्त पापा शौच करके लौटे और चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पापा की आवाज सुनते ही बंदर मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पापा से लिपट गया और रोते हुए बोला, बंदर मुझे खा रहा था। पापा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने डंडा उठाया, लेकिन बंदर हाथ पैर हिलाकर कुछ समझाने लगा। थोड़ी देर बाद पापा शांत हो गए और बोले, लोहे का अंडा, तू बंदर को गलत समझ रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ जंगली सुअर थे और वो तुम्हें बचा रहा था। मैं पापा की बात से सहमत नहीं था। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ भी गुस्से में बोली, तू गिरकर पागल हो गया है क्या? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। मैंने कहा, माँ अगर ये बंदर सच में इंसान खाता है तो? माँ बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मांस लेकर इसे परखेंगे। अगर इसने मांस खाया तो तुरंत मार देंगे। पापा माँ की जिद के आगे झुक गए। उन्होंने दादाजी के घर से एक लोहे का पिंजरा लाया और बंदर को उसमें बंद कर दिया। अंदर फल और कच्चा मांस रख दिया। बंदर बहुत उग्र हो गया और पिंजरा जोर जोर से हिलाने लगा। पापा दुखी होकर बोले, छोड़ दो ये सब, हमने इसे इतने साल पाला है, कभी मांस खाते नहीं देखा। माँ बोली, तुम भिखारी पर भरोसा नहीं करते तो अपने बेटे पर तो करो। बंदर मर गया तो दूसरा पाल लेंगे। अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाम को हमने पिंजरा देखा, फल खत्म हो चुके थे, लेकिन कच्चा मांस जस का तस था। पापा ने राहत की सांस ली और बोले, देखा बंदर मांस नहीं खाते। माँ चुप हो गई और मैं भी शांत हो गया। मुझे लगा मैं ही ज्यादा सोच रहा था। लेकिन अगले दिन सुबह गाँव का मुखिया भागता हुआ आया और बोला, आज सुबह जब दादाजी छत के नीचे बैठे थे तो ऊपर से पत्थर गिरा और सिर पर लगते ही उनकी मौत हो गई। पापा यह सुनकर सन्न रह गए। इतनी बड़ी दुर्घटना किसी ने सोची भी नहीं थी।